ध्यान से सुनना बात को। चार रूल होते हैं। पहला रूल हमारे पास, अगर कोई रे ऑफ लाइट, जो भी किया हमने, अब मेरी बात सुन लो कैसे ड्रॉ करना है बच्चे, फोन बंद। अगर ये तुमने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो ये भी 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। सबसे मेन चीज तो ये है। अगर तुमने ये चीज नहीं की, जिंदगी में तुम्हारा रे डायग्राम कभी सही नहीं होगा। रे डायग्राम को ड्रॉ करने का पहला रूल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। स्केल से ड्रॉ करने ये तुमने सारे। तो पहला रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। जो भी किया हमने, अगर वो पैरेलल तो किस पे जाके करेगी, फोकस। सेकंड इसका ऑपोजिट, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना जरा, अगर कोई रे ऑफ, फिर से एफ और सी ड्रॉ करना है 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, फोकस की तरफ, तो इसके ऑपोजिट रूल लग क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल। पैरेलल है तो फोकस में से जाएगी, फोकस में से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। दोबारा रिपीट करो मैंने क्या बोला है, पैरेलल है तो फोकस में से जा रही है तो पैरेलल। तो पहले रूल की लाइन लिखो जरा, इफ अ रे ऑफ लाइट, if a ray of light is parallel to the principal axis, if a ray of light is parallel to the principal axis, it will pass through the focus. दूसरा, if a ray of light is passing through the focus it becomes parallel to the principal axis. पहले ये ड्रॉ करो, सच रूल, पहले ये ड्रॉ करो, जिसकी लाइन लिखी उसका ड्रॉ करो, फिर दूसरी बुलेट बताती हूँ मैं। जहां डायग्राम ड्रॉ किया उसी के ऊपर लिखना है या नीचे, उसके आगे लिखो सेकंड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट is passing towards the focus, if a ray of light is passing towards the focus it becomes parallel to principal axis. If a ray of light is passing towards the focus it becomes parallel to the principal axis. ये अब दोबारा बनानी, ये वाली सेकंड ना हो, सेकंड केस में आओ इसके नीचे। पोल है ना, मैंने सेंटर में बनाती है, देखो इसके सेंटर में ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर लाइन पैरेलल जा सकती है, नीचे पैरेलल जा सकती है। देखें, एक मिनट इसको देख के बोलना है, पहले लाइन क्या गई है, पैरेलल किसमें से निकली है, बच्चे इधर देखो, रविश इधर देखो, बोलेगा मैंने क्या बोला है, नीचे नहीं देखना कॉपी में, खुद बनाओ। If a ray of light is parallel to the principal axis, it passes through the focus. If a ray of light is passing through the focus, it becomes parallel to the principal axis. खुद इंग्लिश बनाओ, अगर फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल हो जाती है, अगर पैरेलल है तो फोकस, दोनों ऑपोजिट। मैंने अगर पैरेलल बोला तो किधर जाएगी, फोकस बोला तो किधर जाएगी, दो रूल हो गए। नेक्स्ट रूल,
इधर देखो, सबसे ब्यूटीफुल रूल, सबसे ज़्यादा मैंने ये यूज़ करना है रूल, मुझे बहुत पसंद, मेरा फेवरेट है ये रूल, पता नहीं क्यों, ये नहीं पता। अगर कोई रे ऑफ लाइट, इधर देखो सारे, जब मैं बोल रही हूँ तो सुनो सुनो सुनो, फिर करते रहना अपनी जो करामात करनी कॉपी में। अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से जा रही है, सी में से जा रही है, ये गई, सी में से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और इसका जो रीजन है इतना ब्यूटीफुल है ना, वेरी गुड रीजन, कि ऐसा क्यों होता है, तुम सबको वैसे पता भी होगा। क्या मेरे बिना बताए कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? लेट्स चेक योर इंटेलिजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। वो क्यों? वो स्ट्रेट जा रही है। वो मीनिंग कुछ पता? वो नॉर्मल के से पास पे जा रही है। नॉर्मल कौन है यहाँ पे? ये मतलब जो उसका पास है वही नॉर्मल है। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखो क्या क्या उसने क्या बोला, वैभव ने बोला दीदी ये जो रे जा रही देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो ये ऐसी रे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो तो नॉर्मल होती है। वो कहता है, कल मैंने बताया था जो रे नॉर्मल में ही फॉल कर जाए, कल बताया था ना, जो रे नॉर्मल में ही फॉल कर जाए, जब मैंने पेन के ऊपर पेन रखा था, नॉर्मल के ऊपर ही फॉल कर जाए, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ गया? 0। तो वो रे क्या होती है? इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, 99% बच्चों को नहीं आता होता, बस वो क्लास में सिखाया होता है, बेटा इफ अ रे ऑफ लाइट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अब आधी जनता क्यों है ये बताएगी, रट्टे लाते बच्चों की आदत होंगी, क्वेश्चनिंग करने की आदत कम। एक और बात, जब हमारे पास नए बच्चे आते हैं ना स्टार्टिंग में, क्वेश्चनिंग तो वो बड़ी करते हैं, पर फिर जब उनके ब्रेन सेट हो जाते हैं हमारे पास आके, क्योंकि मैं खुद ही बहुत डिटेल देती हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं बचता फिर उनके पास, जब चैप्टर एंड होता है कोई क्वेश्चन नहीं बचता बच्चों के पास, क्योंकि हम खुद ही बहुत क्वेश्चन याद करवा देते हैं, समझे क्या? डे बाय डे नॉलेज आपको मिलती रहती है। तो लिखो, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, if a ray of light is passing through the center of curvature, it will be reflected along the same path. If a ray of light is passing through the center of curvature, it will be reflected along the same path. एक्सपेरिमेंट के थ्रू बने हैं कि अगर आप पैरेलल में से निकाल रहे हो तो वो फोकस जाएगी, फोकस में से पास कर रहे हो तो पैरेलल जाएगी, अगर सी में से कर रहे हो तो क्या होगा, ये कंडीशंस बनाई गई, ये इसमें से गई तो क्या होगा, उसमें से गई, 4 बनती है कंडीशंस। अगर सी में से रे गई है, ये देखो गई ना, मैंने एरो इधर की है, तो वापस सी में से आएगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ। अगर सी में जा रही तो क्या होगी? अब मैंने क्या लिखवाया तुम्हें, लिखवा दिया, अब ये रूल ड्रॉ करो। देखो लास्ट रूल बच्चे, a ray of light boys, a ray of light incident obliquely, a ray of light incident obliquely, अगर तुम्हें obliquely वर्ड नहीं याद होता सीधा लिख लो, ये ray of light incident towards pole, obliquely मत लिखना, फिर जो टॉपर है वो obliquely मतलब किसी एंगल पे, किसी एंगल पे, a ray of light incident obliquely towards the pole of concave mirror is incident obliquely
is incident, oh sorry, is reflected obliquely as per the laws of reflection. A ray of light incident obliquely towards the pole is reflected obliquely as per the laws of reflection मीनिंग सुनो इधर, बड़ा अच्छा रूप है ये, देखना इधर ध्यान से सुनना बात को। ये पोल है ना आपका, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, जितना एंगल वो आई एंगल है ना, जितना एंगल वो इसके साथ बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्ट होके इसके साथ बनाएगी। तो मैंने रूल क्या बोला, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली देन इट इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ऐसे नहीं याद है और करके इजी लिखो, जो बच्चों को नहीं याद हो रही और करके इजी लिखो। देखो, इफ अ रे ऑफ लाइट is incident on the pole then the incident angle will always be equal to the reflected angle. Then the incident angle will always be equal to the reflected angle. पता लगा क्या बोला मैंने? बच्चे क्या बोला बताओ? जितना लिखने की बजाय ना समझने में फोकस करते हैं। अगर समझ है ना, जो यहाँ लिखा जाता ना उसके लिए किताबों की जरूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ी दिमाग ही तुम्हारी किताब है। मैंने देखा बच्चे लिखने में बड़ा फोकस करते हैं। वो तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारा एमजीएन है, लिखवा देगा, बहुत डेफिनेशन लिखवाता है, डोंट वरी। समझो, जितना एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इसके साथ बनाता है उतना ही क्या बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाएगा पोल पे। अब मैंने रे डायग्राम करवाने हैं, जब सुनो मेरी बात सुनो, इन चारों में से मैं कोई दो यूज करूंगी एक टाइम पे। ये चार रूल मुझे, मेरा जब दिल करेगा मैं रे पैरेलल भेज दूंगी। अगर मेरा दिल किया मैं पोल पे स्ट्राइक कर दूंगी। अगर मेरा दिल किया मैं सी में से रे भेज दूंगी। अगर मेरा दिल किया मैं एफ में से रे भेज दूंगी, जो मेरा दिल किया। लेकिन स्कूल में तुम्हें वो दो रूल्स यूज करना सिखाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्या मीनिंग सुनना आप जरा ध्यान से। देखो 6 केस कैसे बनने हैं, कर दूं अब। हाँ बनाना है, ये बनाया नहीं अभी, बनाओ, शाबाश जल्दी बनाओ।